प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक, उसमें भी हम लोग जो है जलवायु से संबंधित जैसे विषयों पर अध्ययन कर रहे थे। और इसमें भी आज हम लोग जो है कल की वीडियो में हम लोगों ने जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का अध्ययन किया था। जो लोग हमारा वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया हमारे जो है प्लेलिस्ट में मौजूद है, उस वीडियो को पहले देख लें। तभी जो है हमारा आगे का वीडियो आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो है उसी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही संबंधित है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित क्या है? मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा हो रही है या मानसून काल में जो वर्षा हो रही है, उस वर्षा की क्या विशेषताएं हैं, आज हम लोग इसी से संबंधित विषयों पर जलवायु तो ये है। ठीक है, इसमें जो है आज हम लोग जो है मानसूनी वर्षा की विशेषताओं से संबंधित टॉपिक पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इसमें खास कोई नई बात नहीं है, बस आपको इतना बताना है, इतना सीखना है कि जैसे मानसूनी वर्षा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे कि हम लोगों ने दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ा, ठीक है, तो उसमें हमने अरब सागर की शाखा से पढ़े और फिर है जो है बंगाल की खाड़ी से पढ़े। तो इन सब का क्या प्रभाव उन्होंने डाला हमारे मानसून पर, बस इसी की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। कोई नई बात नहीं है, सब वहीं से हम लोग उठाएंगे बात को और फिर जो है इसको 8-9 विशेषताओं इसको हम समेट देंगे। ठीक है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जो आप लोग इसको समझिए, देखिए। ठीक है, तो इसकी विशेषता में हम नंबर 1 पे इसका क्रम लिखेंगे। हमारे जो एक पॉइंट लिखेंगे कि मानसूनी वर्षा मौसमी है। मौसमी जो जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सी बात है कि जो मानसूनी वर्षा होती है, भारतीय मानसून में जो भी वर्षा होती है वो कैसी वर्षा है? तो वो जो है एक मौसमी वर्षा होती है। ठीक है, इसका मौसम ये सुनिश्चित होता है। ठीक है, उसी काल में या उसी दौर में जो है ये वर्षा होती है और उसका दौर क्या होता है? जून से सितंबर तक। ठीक है, इसके बीच में ये वर्षा होती है। ठीक है, इसका दूसरा जो आप लोग विशेषता देखेंगे, इसकी दूसरी विशेषता उच्चावच या भू आकृति पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो है ये निर्धारित होती है, वर्षा का वितरण जो है ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसकी हमारी दूसरी विशेषता हो जाएगी। सेकंड वाली विशेषता लिखेंगे कि मानसूनी वर्षा उच्चावच। मानसूनी वर्षा उच्चावच या भू आकृति या भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे अगर आपको यहाँ पे उदाहरण बताना है, जैसे जैसे क्या कहेंगे? जैसे आप देखोगे कि हमारे जो पश्चिमी घाट है, ठीक है,
पश्चिमी घाट के पवनामुखी ढाल पर काफी वर्षा होती है, ठीक है। और आप देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है पहाड़ी और पूर्वी हिमालयों की उपस्थिति के कारण जो है भारी वर्षा होती है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण के रूप में आप लोग दो उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे जैसे में आप क्या लिखेंगे, पश्चिमी घाट की पश्चिमी घाट की पवनामुखी ढाल पर ढाल पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों में पूर्वोत्तर के राज्यों में पहाड़ियों व पूर्वी हिमालय भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार जिम्मेदार ठीक है। तो भारी वर्षा जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में, आपने सुना होगा कि पूर्वोत्तर के राज्य में जो है काफी वर्षा, जैसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य में गारो खासी जयंतिया, ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया स्थित है। और उसमें वहीं पे जो है हमारा एक मासिंगाम और चेरापूंजी जैसे स्थान स्थित है। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आपको कहते हैं मासिंगाम, जैसे कि हमने पीछे वाले वीडियो में इस बात को बताया है। तो आप लोग वहां से इस बात से सुनिश्चित हो सकते हैं कि वो वाला पॉइंट जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वोत्तर राज्य जो है सबसे अधिक जो है यहाँ पे भारी बारिश होती है। इसका रीजन है यहाँ पर पहाड़ियां हैं, ठीक है। और पूर्वी हिमालय की उपस्थिति जो है हवाओं को रोक लेती है और हवाओं को रोककर इस क्षेत्र में काफी वर्षा करती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है आपका पश्चिमी घाट आपने देखा था, हालांकि हमने वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं कि जो हमने भारत का ये वाला यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने जो है ये देखा था कि ये आपका पश्चिमी घाट था ना। पश्चिमी घाट पर जो है काफी बारिश होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम तरफ बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि मानसून सबसे पहले यहीं पर, भारत के अगर मुख्य बात पे आता है तो सबसे पहले पश्चिमी भाग यानी केरल से ही टकराता है, और टकरा करके खूब बारिश, क्योंकि पवनाभिमुखी है, ठीक है। तो हवा की चलने की दिशा में हवा यहाँ उठती है और फिर इसके बाद जो है ऊपर उठ करके जो है काफी बारिश जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम तरफ काफी। हालांकि अगर आप बात करेंगे पश्चिमी घाट के पूरब की तरफ, तो ये वृष्ट छाया प्रदेश रह जाता है, यानी कि उधर जो है नाम मात्र का या बहुत कम बारिश होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पश्चिम की तरफ तो यहाँ पर काफी बारिश होता है। तो पवनाभिमुखी ढाल है, मतलब पवन की दिशा में ढाल पड़ता है, इस वजह पर यहाँ पर पवन उठती है उसके पहाड़ियों के सहारे और फिर ऊपर जाती है। ऊपर चूंकि टेम्परेचर जो होता है वो काफी लो होता है और ठंडा होकर के वो पानी जो है, जो जलवाष्प यानी कि आर्द्रता भरी हवाएं होती है, उसमें पानी जलवाष्प से मिला होता है और ठंडा होकर के फिर वो बड़े बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। फिर इसके बाद नीचे बारिश के रूप में गिरती है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सब जिम्मेदारियां हैं। एक विशेषता, ये तो हमारी दो विशेषताएं हो गई हैं। तीसरी विशेषता क्या है, समुद्र से बढ़ती दूरी। समुद्र से बढ़ती दूरी, समुद्र से बढ़ती
दूरी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति को बताती है या दर्शाती है। ठीक है। तो समुद्र से दूरी घटती है। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वहां पे उस क्षेत्र में बारिश भी घटती जाएगी। ठीक है। इस बात को समझ लीजिए कि समुद्र के नजदीक वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगा और समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बारिश की प्रवृत्ति जो है घटने वाली होगी, यानी कि घटती रहेगी, उसकी मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। तो उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए कोलकाता में आप देखेंगे 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 119 सेंटीमीटर। कॉमा, अब बात करेंगे पटना में तो 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है पटना में, 105 सेंटीमीटर। फिर आप देखेंगे इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर में लिखेंगे, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। दिल्ली में, एक आप दिल्ली लिख लीजिए, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वर्षा होती। तो आप अगर देखेंगे भारत के मैप पे, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो है मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है। कम से कम भारत और विश्व का मैप एक जो है रफली मैप तत्काल में बन जाना चाहिए और उसके जो महत्वपूर्ण शहर हैं उन शहरों को आप जो है लोकेट करते रहिए। ठीक है। लोकेट कर लीजिए उनको, जो है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दसियों बार जो है आप जो है आपके कमरे में, आपके रूम में जो है आपके जहाँ स्टडी रूम होता है वहां पर भारत का मैप, ठीक है, वो भी दोनों पॉलिटिकल भी होना चाहिए और जो आपका ये भौतिकी वाला होता है ये भी होना चाहिए। विश्व का भी दोनों तरीके के मैप पॉलिटिकल और भौतिकी से संबंधित होने चाहिए और उनको जो है आप डेली डेली देखते रहिए। ठीक है। महत्वपूर्ण शहर, ठीक है, महत्वपूर्ण राजधानी, ये सब सब कुछ उसमें जो है आप धीरे धीरे देखते रहेंगे तो आपको सारी बातें पता हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि कोलकाता जो है लगभग लगभग आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है। फिर इसके बाद और ऊपर आपकी तरफ आएंगे तो ऊपर देखेंगे आप पटना है। फिर पटना से और अगर आप लोग पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद और अगर आप पश्चिम में, थोड़ा उत्तर पश्चिम में चले जाएंगे तो आपको दिल्ली। तो आप देख रहे हैं लगातार जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जा रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर वर्षा की मात्रा लगातार कम हो रही है। ठीक है। तो इस बात से ये क्लियर हो जाती है। ठीक है। बनाते रहिए। यहाँ पर हम जो है आप लोगों को भारत का भूगोल हमारे जो कम से कम जो 23-24 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है इत्मीनान से जो है इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। हम आपसे ये जो है वादा करते हैं कि हम आपको जो है कंप्लीट जो इंडियन ज्योग्राफी है इसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग जो है बहुत गहनता से, गहराई से पढ़ रहे हैं। ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। आप मतलब वनडे एग्जाम्स से लेकर के यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसलिए हम छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों का इसमें हम समावेशन कर रहे हैं।
ताकि किसी भी विज्ञान को क्वालिफाई करने में ये आपके साथ में काफी सहयोग कर सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, इसके बाद जो है हम देखते हैं कोई दूसरा, जैसा आप लोग कहेंगे कमेंट में कहेंगे वही टॉपिक या इसी सब्जेक्ट को। फिलहाल अभी तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी लगभग हम इसको जो है आधा करीब पढ़ा दें, फिर इसके बाद जो है दूसरा कोई सब्जेक्ट चालू करेंगे, ठीक है। तब तब तक आप लोग जो है इसको देखते रहिए। और हाँ, ये है कि आप जो है कमेंट के माध्यम से हमारे किए गए प्रयास के बारे में हमें जरूर बताते रहिए। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा त्रुटि हो रही हो या कमियां रह गई हो, आप लोग बेहिचक उसे कमेंट में बताते रहें ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करें। वो आपके लायक बेहतर से बेहतरीन की तरफ हो सके, हमारा यही प्रयास है, ठीक है। तो आप लोग हमें अपने सुझाव अवश्य ही देते रहिए। हालांकि हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे, हम आपसे ऐसा वादा करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग तो ये जो चीजें हैं इसको आप लोगों ने देख लिया, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को आगे देखते हैं, ठीक। यहीं पे आप लोग नीचे जो है इसकी चौथी विशेषता लिख सकते हैं। ग्रीष्म काल में वर्षा मूसलाधार होती है। ऐसा ऐसा ना लिखिए, ग्रीष्म काल में मूसलाधार वर्षा होती है। होती है जिसके कारण मिट्टी में अपरदन, मिट्टी का अपरदन अपरदन होने लगता है। मृदा का अपरदन होने लगता है, ठीक है। मृदा का अपरदन होने लगता है अगर आप देखेंगे कि कहीं किसी क्षेत्र में मूसलाधार तेज बारिश की जो होती है, वो हमारी मिट्टी या मिट्टी के ऊपरी सतह पर पड़ती है, ऊपर ऊपर पट्टी या भूपटल पर पड़ती है। तो बारिश की चोट की वजह से ऊपरी वाली परत जो है वो कमजोर हो जाती है, और फिर जो है बारिश के साथ पानी में जो है बह के बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। मानसूनी वर्षा जो है हमारे यहाँ जो मिट्टी में कटाव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग जानते रहिए। और हमारा जो पांचवा विशेषता है, पांचवा विशेषता जो है आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जैसे पांचवा कह रहे हैं तो आप लोग इसका नंबर ही नोट कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं, इसका क्रम डिसऑर्डर ऑर्डर क्रम में हो सकता है, कोई नंबरिंग नहीं है। तो आप लोग इसमें ऐसा करिएगा, पहला दूसरा, पहले के साथ दूसरा तीसरा, कोई भी नंबरिंग है, विशेषता हम लोगों को बतानी है। तो जितनी भी इसके विशेषताएं हो सकती हैं हम लोग जो है इसको सोच सोच करके, आप भी हम भी इसको सोच के भी लिख सकते हैं अपने। हालांकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़े रहेंगे तो या दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित जो है तमाम जो उसके पहले बार हमने सिद्धांत बताए, वहां से अगर आपने पूरा ये पूरा अध्याय हमारा जलवायु वाला पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये विशेषताओं को आप लोग स्वयं अपने मन से लिख सकते हैं। 8-10 विशेषताएं लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें पांचवें नंबर पे विशेषता लिखने चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कृषि प्रधान, अगर मान लीजिए कि किसी समय अगर बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो फसलों को नुकसान करेगी। और भी जो है आप वर्षा के समय में देखते होंगे कि खरीफ की फसलें
बोई जाती हैं और खरीफ की फसलें तो प्रभावित ही होती हैं, साथ ही साथ शीतकालीन फसलों को भी नुकसान होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, अर्थव्यवस्था वाला देश भारत मानसूनी वर्षा का 3/4 वर्षा, यानी कि आप मान के चलिए कि 75%। ठीक है, 3/4 वर्षा दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है हमारे यहाँ 3/4 जिसे आप 75 लगभग 75% वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, शेष 25% वर्षा जो है आप देखेंगे शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, तो उधर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्षा जो है आप देखेंगे कि खरीफ की फसलें जो होती है, ठीक है, खरीफ की फसलों का मतलब जिसमें आप जो है धान मुख्य रूप से चावल की खेती करते हैं तो वो खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसलों में ये सब जो है बहुत जरूरी होता है। जिस वर्ष जो है ये वर्षा की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो खरीफ की फसलों को काफी कठिनाई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उत्पादन भी कम हो सकता है। साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि जो शीतकालीन यानी कि रबी की फसल है वो भी कठिनाइयों का सामना उसे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट करके ही नोट कर लीजिए। 6 नंबर, कई बार सामान्य 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 से कम वर्षा होने पर सामान्य से कम वर्षा होने पर पूरे देश या किसी एक भाग में खरीफ की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ साथ ही साथ शीतकालीन फसलों को कठिनाई होती है।
ठीक है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि बारिश अगर कम हो गया है तो पूरे देश में या किसी भी क्षेत्र में अगर वहाँ सामान्य से कम वर्षा हुई, ठीक है, अगर सामान्य से कम वर्षा हो रही है तो उस क्षेत्र की फसलें, जो उस समय की फसलें यानी ग्रीष्मकालीन, ज्यादातर ग्रीष्मकाल की फसल, खरीफ की फसलों में जो है समस्या तो आएगी ही, साथ ही साथ जो है उसके अग्रगामी जो आने वाली फसलें हैं उनके लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों से ये भी एक विशेषता में शामिल है। आप देखेंगे कि वर्षा का जो स्थानिक वितरण होता है, ठीक है, वर्षा का जो हमारा स्थानिक वितरण है, मतलब अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग टाइप, मतलब उसमें भी असमानता पाई जाती है, ठीक है। वर्षा के स्थानिक वितरण में असमानता है। आप देखेंगे कि कहीं पर वर्षा जो है 12 सेंटीमीटर, मतलब असमानता का मतलब अगर हम पूरे भारत में देखें तो 12 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक एक औसतन वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है, संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में तो एक समान वर्षा होती नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप आप देखेंगे कि जैसे पश्चिमी घाट हुआ या पूर्वोत्तर के भारत में ये काफी वर्षा वाले क्षेत्र है, जबकि आप देखेंगे अरावली के पश्चिम में आपका थार का मरुस्थल है, ठीक है, तो वहां पर देखिए एकदम शून्य, लगभग नाम मात्र का वर्षा या नहीं के बराबर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, भारत में वर्षा का वितरण जो है स्थानिक रूप से असमान होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण असमान, मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण असमान, असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमने जो अभी बताया कि कहीं पे वर्षा ज्यादा है कहीं पे वर्षा कम है, यही इसकी असमानता है, ठीक है, कहीं पे वर्षा ज्यादा कहीं कम, ठीक। तो इतना पॉइंट जो है आप लोग ऐसा करिए, इस पॉइंट को जो है आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट से अपने नोट कर लीजिएगा। ये इसकी विशेषताएं, तो 6 विशेषताएं हो गई, 4 विशेषताओं को हम और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, तब तक आप लोग इसको सतों लिख लीजिए आप लोग। किसी समय, किसी समय कुछ दिनों तक वर्षा लगा, किसी समय कुछ दिनों तक वर्षा लगातार होती है, तथा तथा कुछ समय सूखे का रहता है, इसे मानसून विभंग, इसे मानसून विभंग या विक्षेप कहते हैं, इसे मानसून विभंग कहेंगे या विक्षेप। कहीं पे आप देखेंगे किसी स्थान पर, एक ही स्थान पर लगातार बहुत कुछ दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि फिर जो है वहां पर कुछ समय के लिए सूखा पड़ जाता है। तो इस स्थिति को जो है
हम लोग जो है मानसून विभंग। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण जो है वायुदाब होता है। बंगाल की खाड़ी में जो है उसके शीर्ष पर जो है वायुदाबों के प्रभाव से ऐसा होता है। ठीक है, कुछ वायुदाब जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो है उसके शीर्ष में जो वायुदाब होता है, अवदाब, वायुदाब मतलब अवदाब होता है। ठीक है, अवदाब उठते हैं जिसकी वजह से ये मुख्य भाग पर पहुंच जाते हैं और फिर मुख्य भाग पर पहुंचकर वहां की जो है वायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें नोट करेंगे। इन विच्छेदों का संबंध ऐसे लिख लीजिए, इन विच्छेदों का संबंध बंगाल की खाड़ी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातीय अवदाबों से, जो अवदाबों से है, जो मुख्य मुख्य भूमि में प्रवेश करते हैं। इन अवदाबों की या इन चक्रवातीय अवदाबों की चक्रवातीय अवदाबों की बारंबारता एवं गहनता के अतिरिक्त इनके इनके मार्ग मतलब अवदाबों की बारंबारता एवं गहनता के अतिरिक्त इनके मार्ग भी वर्षा वितरण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जो है आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवाती है, और चक्रवात तो काफी उठते रहते हैं। ठीक है, तो ये चक्रवात जो है भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि में आप देखेंगे कि इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से चक्रवात भारत की मुख्य भूमि में और वहां की वायु को जो है, वहां की पवनों को प्रभावित करते हैं, और जिससे जो है इनकी जो चक्रवातों की बार 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 रहना, ठीक है, और इनकी जो प्रबलता गहनता होती है वो सबकी वजह, वो तो वजह रहता है, साथ ही साथ ये जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग की वजह से जो है वर्षा का वितरण जो है असमानता हो जाती है, और इसकी वजह से कभी कभी तो लगातार बारिश होता है और कभी कभी सूखे की स्थिति हो जाती है। इसका यही कारण है। ठीक है, इससे जो है आप लोग विभंग या विच्छेद, मानसून का विभंग कह सकते हैं या विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने जो है इस पे चर्चा किया कि मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। आज हम लोगों ने इस चैप्टर पे जो है टॉपिक पे काफी जो है चर्चा की है। सात हम लोगों ने 7 विशेषताओं को देखा। आप लोग जो है इन विशेषताओं को भी भली भांति से पढ़ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।